हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात को नींद भी नहीं आती। सड़क अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, मोदी अडानी का। चौथी पास राजा की एक ही कहानी, आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर भाषण में एक ही बात कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और अभी CAG रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश की गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत माला प्रोजेक्ट है, जो कि इनकी योजना थी लगभग 75,000 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 15 करोड़ के आसपास था, जिसको बाद में 18 करोड़ और फिर 25 करोड़ कर दिया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य में जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट था 18 करोड़ पर किलोमीटर का, उसका कॉस्ट जो कि इन्होंने किया है वो 250 करोड़, यानी कितना गुना हो गया आप लोग कैलकुलेट करें। 250 करोड़ पर किलोमीटर सोने की सड़क, मतलब 18 करोड़ पर किलोमीटर का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इन्होंने बनाया है 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से। ये CAG की रिपोर्ट है, ये कोई ऋतुराज झा की रिपोर्ट नहीं है। CAG एक संवैधानिक बॉडी है जो कि हर सरकार का ऑडिट करती है, और CAG की रिपोर्ट से ही कोयला घोटाला उजागर हुआ था, CAG की रिपोर्ट से ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ था। पर ये घोटालों का घोटाला है, ये महा घोटाला है। आप सोचिए कि 75,000 किलोमीटर की सड़क बनाने में इन्होंने लगभग 750 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 750। और जब भी पैसे की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, इनके मित्र की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। चौथी पास राजा की एक ही कहानी, आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी, अडानी अडानी। कैसे हम बताते हैं? आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी। और भारत माला प्रोजेक्ट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, केरला में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, छत्तीसगढ़ में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, तेलंगाना में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, आंध्र प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, महाराष्ट्र में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, इसके अलावा उड़ीसा में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, मध्य प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का, वेस्ट बंगाल में भारत माला प्रोजेक्ट अडानी का। और ऐसे मित्र हैं अडानी जी जिनके साथ मतलब एक एक प्रोजेक्ट में एकदम रिश्ता जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पहले सीरियल आता था, ये जो है सो हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात को नींद भी नहीं आती है। उस व्यक्ति का भारत माला प्रोजेक्ट में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें अडानी ना हो, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। और इतना ही नहीं है, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पर चले जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, मोदी अडानी का। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, आम आदमी को नहीं जीने दूंगा। चौथी पास राजा की एक ही कहानी, आकाश से पाताल तक अडानी ही अडानी। आप देखिए कि ये लोग वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह धो मांज करके अपनी पार्टी में ले आते हैं, वो ईमानदार हो जाते। जैसे वाटर घोटाला किया था हेमंत विश्व शर्मा, इनके पार्टी में आ गया तो आसाम का मुख्यमंत्री हो गया। यही लोग बंगाल में कहते थे चिट फंड हुआ है, चिट फंड घोटाला हुआ है, CBI हुआ, ED हुआ, और वही शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में आ गया तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया बंगाल। इनका यदुरप्पा को लेकर के क्या कहानी रही, सुखराम को लेकर क्या कहानी रही, सिंधे और सिंधिया ऑपरेशन लोटस चलाए, अपनी पार्टी में ले आए। ये अजीत पवार घोटालेबाज था, 76,000 करोड़ का, चक्की पीसिंग करते थे, इनकी पार्टी में आ गए तो ईमानदार हो गया। इनका कोई काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनका एक जिसको बोलते हैं ना क्रोनी कैपिटलिज्म, उद्योगपतियों के साथ एक ऐसा नेक्सस है कि जो देश के गरीबों को लूटने का और शोषण करने का काम करता है। जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है। ED और CBI पपेट है नरेंद्र मोदी जी का, जो केवल और केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, केवल ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो अगर ED और CBI ने, अगर मोदी जी ने काम किया होता तो विजय माल्या पैसा लेकर नहीं भागता, मेहुल चौकसी पैसा लेकर नहीं भागता, नीरव मोदी पैसा लेकर नहीं भागता। और अडानी के ऊपर में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये इस बात का प्रमाण है भारत का प्रधानमंत्री का पूरा जो नेक्सस है, पूरी जो ईमानदारी का जो ढोंग है, जो भाषण है, पूरी तरह से खोखली है, और उनका जो है सो पूरी तरीके से इनके साथ में लेन देन है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के माध्यम से हम सब लोग आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि
ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में 750 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है भारतमाला प्रोजेक्ट, और ये द्वारका एक्सप्रेस वे का जो ये सोने की सड़क जो इन्होंने बनाई है 18 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट से 250 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट तक, मतलब आप सोचिए कि कोई किसी तरह का किस तरह की बात है। 18 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट 250 करोड़ का हो गया पर किलोमीटर, मतलब सोने की सड़क बनाई है क्या आपने? तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसी ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि जो सारा ही प्रोजेक्ट, अगर आप मुंद्रा पोर्ट से लेकर के, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, भारतमाला का जैसे मैंने बताया, छत्तीसगढ़ से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, केरला से लेकर, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो भारतमाला का प्रोजेक्ट अडानी का ना हो। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का नेक्सस है और किस तरह का ये करप्शन हुआ है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा महाघोटाला है जिसकी चर्चा आज ये सदन कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन चर्चा करेगी और उस पर जांच होगा, और देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से आजाद भारत में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो वो 2014 में बने नरेंद्र मोदी हुए हैं, और जिसका जो है फेस पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और सीएजी ने करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।